नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 16 अप्रैल शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हनुमान जयंती पर शनिवार को शहर के मंदिरों में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज रही। सुबह से ही मंदिरों में अभिषेक, पूजन और दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। शहर के साथ ही बाहरी इलाकों के हनुमान मंदिरों में खूब भीड़ रही। मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म मां अंजनी और पवन देव के यहाँ हुआ था। स्वामी भक्ति अपने बल और बुद्धि के सहारे हनुमान जी को बलशाली देव माना गया है। इसके चलते शहर और शहर के बाहर भी कई हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में विराजित प्रतिमाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई खेड़ापति हनुमान है तो कोई उत्तरामुखी, पूर्वमुखी से लेकर तंत्र क्रिया वाले दक्षिण मुखी हनुमान भी है। धार्मिक मामलों के जानकार डॉक्टर विवेक चौरसिया बताते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर मां अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। वह सर्वलोक में पूजनीय है। गांव या शहर की बॉर्डर पर हनुमान और देवी मंदिरों की स्थापना प्रचलन में रही है। ऐसा माना जाता है कि यह देव मानक रक्षक है। इसके चलते जगह की स्थापना अनुसार ही मंदिरों के नाम हो गए हैं। बहरहाल हनुमान मंदिरों में प्रतिमाएं आकर्षक श्रृंगार में दमकती रही। अभिषेक, पूजन और श्रृंगार का दौर चलता रहा। आज जो है हनुमान उत्सव मनाया जा रहा है और विशेष बाबा गेवी साहब का आकर्षण श्रृंगार किया गया है। उनका ड्राई फ्रूट की माला का श्रृंगार किया गया है और जो है जन्मोत्सव की महाआरती की जो है तैयारी की है हमने, जो कि बहुत उत्साह से बनेगी और जो उत्साह से होगी आरती। और काफ़ी पब्लिक का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और बाबा के जन्मोत्सव पर जो है काफ़ी पब्लिक दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए आ रही है। और यहाँ पर सुबह से तांता लगा हुआ है भीड़ का। और जो है बाबा के जन्म आरती हो चुकी है सुबह। ये हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म उत्सव, हनुमान चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव पूरे विश्व भर में बनाया जाता है। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाल हनुमान जी स्थित में बड़े ही धूमधाम से 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ एवं बाल हनुमान जी की नगर भ्रमण पर निकलते हैं बाल हनुमान जी। वो बड़े ही धूमधाम से ये पर्व बनाया जाता है उज्जैन में। जो बाल हनुमान जी आज शाम को 7 बजे नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बड़े ही धूमधाम से पूरे शहर भर में बाबा की पालकी के जोरदार स्वागत पूरे शहर में धर्मप्राण जनता द्वारा किए जाते हैं। बीती रात सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश बदमाश ने चाकू लहराते हुए फल ठेला लगाने वाले पर हमला कर दिया। अचानक हुई चाकूबाजी से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की है। प्रकाश नगर में रहने वाला रोशन पिता मदन लाल वाड़िया 34 वर्ष सिंधी कॉलोनी में बालक राम दूध डेयरी के सामने फल का ठेला लगाता है। शाम को उसकी दुकान पर काम करने वाले युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। उस वक्त मामला ठंडा हो गया, लेकिन रात में 2 बाइक से आए 4 नकाबपोश बदमाश सिंधी कॉलोनी पहुंचे और रोशन पर चाकू से हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए रोशन समीप के एक मकान में जा घुसा, जहां बदमाशों ने उसे चाकू मार दिए। मकान में रहने वाले हीरा लाल ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके हाथ पर भी चाकू से वार कर दिया। रोशन को दौड़ा कर चाकू मारने की जानकारी लगते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हमलावर भाग चुके थे। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। नीलगंगा थाने के एसआई अलकेश डांगी ने बताया कि मामले में चाकूबाजी का प्रकरण दर्ज किया गया है। हमलावरों को कोई पहचान नहीं पाया है। उनकी तलाश क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है। भैया, मैं सिंधी कॉलोनी दुकान लगाता हूँ फ्रूट की। अब मेरी दुकान पे गोलू, वो छोटू नाम का लड़का काम करता है। तो वो क्या है, मैं घर पे खाना खाने गया था। अब वो घर से मेरे को फ़ोन लगाया उसने कि भैया दुकान पे आओ काम में। मैं दुकान पे चले गया तो उसने बोला मेरी मगजमारी हो गई कोई लड़कों से। तो मैंने बोला तू यहाँ मगजमारी मत करा, अपन इज्जतदार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति नहीं है। मैंने तू जा यहाँ से। तो मैंने उसको पूछा दिया। अब 2-3 छोरे आए, कहता कौन थे, मैं जानता नहीं उनको। और उनने मेरे ऊपर हरकत कर दी, चाकू मार दिया। मैंने बचाने के लिए दुकान में घुसा भाई साहब में, जो मेरे को जान से मारते थे वो। अब ये मैं नहीं जानता कौन छोरे थे, 3 जने नकाब बांध रखा था उनने। वो दुकान पूरी पलटा दी मेरी। तिलकेश्वर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर पथराव करने का मामला सामने आया है। ऑटो रिक्शा चालक ने डायल 100 एवं जिवाजीगंज थाना पुलिस को सूचना दी है। दरअसल विशाल ठाकुर नाम का ऑटो रिक्शा चालक पर्यटकों को लेकर भरतरी गुफा तरफ जा रहा था। इसी बीच तिलकेश्वर क्षेत्र में खड़े 25 से 30 युवाओं में से किसी ने उसके ऑटो पर पथराव कर दिया। ऑटो पर पत्थर लगता देख विशाल युवकों के पास पहुंचा तो उन्होंने विवाद किया। ऐसे में वह वापस सड़क के दूसरी तरफ लौटा और डायल 100 को सूचना दी तो युवक भाग निकले।
भरतरी गुफा से लौटते समय विशाल ठाकुर ने अपने साथियों को घटना की जानकारी दी तो बड़ी संख्या में लोग जिवाजीगंज थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया, पत्थर उड़कर ऑटो रिक्शा पर लगा था। उसी समय कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। मैं महाकाल थाने के यहाँ से सवारी लेके निकला। एक जेंट्स से थी, एक लेडीज थी, 3 जेंट्स थे साथ में। उनको लेके भरतरी गुफा जा रहा था। तिनकेश्वर के यहाँ पे मस्जिद बनी है या दरगाह है कि वो, तो क्या नाम से वहाँ पे 20-25 जने क्रिकेट खेल के खड़े हुए थे। वहाँ पे से मैं निकला, जैसे गाड़ी लेके उन्होंने एक बड़ा पत्थर फेंक के मेरी गाड़ी में दिया। जैसे भटाक आवाज़ आई, वैसे मैंने स्पॉट पे गाड़ी रोक के उतरा मैं और उनके कहने पहुँचा। मैंने कह रहा भाई तुम में से कितने पत्थर मारा, तो वो एक दूसरे पे ढोलने लगे। फिर उसके बाद मैंने एक ने आवाज़ मारी कि अपने अपने वो ले लो, स्टम्प और बेड हाथ में ले लो रही। तो जैसा उनने ऐसा बोला वैसे मैंने मेरे मोबाइल निकाला और मैंने 100 नंबर उनको नज़र के सामने लगा के और कान पे लगा के रोड पार करके मैंने साहब कितनी देर में आ रहा हूँ इतना बोला ही था। ने वो सबके सब मुस्लिम बस्ती में अंदर जाके भाग गए। आज थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि सुबह एक ऑटो चालक सवारी लेके जा रहा था। तिलकेश्वर रोड पर एक पत्थर उड़ के आया, उसके ऑटो को लगा। उसने उतर के देखा, सामने कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने उससे बात करने का प्रयास किया तो और 100 डायल को फ़ोन करने का प्रयास किया तो युवक वहां से भाग गए। थाने पर आए हैं, अभी मामले की जांच की जा रही है, उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। कार्तिक चौक की शीतला माता की गली में चढ़ाव पर पत्थर रखने की बात पर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर सब्बल मार दी। हादसे में घायल बड़े भाई को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बल्लू प्रसाद जायसवाल शीतला माता की गली में किराना दुकान संचालित करता है। उनके पड़ोस में ही छोटा भाई ओम प्रकाश रहता है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे ओम प्रकाश बल्लू प्रसाद के घर के बाहर पत्थर जमा कर रहा था। जब उसे ऐसा करने से रोका तो वह विवाद करने लगा। इसके बाद वह मारापीटी पर उतारू हो गया। ओम प्रकाश ने लोहे की रॉड यानी सब्बल बड़े भाई के सिर पर दे मारी। ओम प्रकाश साइकिल सुधारने की दुकान चलाता है। सिर में सब्बल लगने से बल्लू प्रसाद बुरी तरह घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकाल थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो भैया किस तरीके रात को यानी कि फिर 2 बजे यानी कि हमारे काका हमारे घर के पास में पत्थर रख रहे थे। इन पत्थरों को रखने से पहले भी यानी कि हमारे घर पे क्षति हो गई, हमारी चढ़ाव टूट गई थी और वही पत्थर वो वापस रख रहे थे। इनको मैंने पूछा कि आप ये भाटे रखते हैं तो इससे हमें नुकसान होता है, हमारी चढ़ाव टूट गई, हमारा नल टूट सकता है। तो इस बाबत वो हमें डराने लगे, धमकाने लगे और गाली गलौज करने लगे, हमें अपशब्द कहने लगे। और साथ ही साथ मेरे पिताजी को उन्होंने पहले चाटा मारा और उसके बाद में अंदर से हथियार लाकर लोहे की सब्बल से उनके सर पर वार किया, जिससे मेरे पापा को 3 टाँके आए हैं और मुझे भी बीच बचाव में मेरे हाथ पर चोट आई है। आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी मसा के अर्ध जन्म शताब्दी व 1600 नवपद ओली तप आराधकों के सम्मान में शनिवार सुबह 8 बजे सूरज नगर मैदान से 2 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा निकाली। इसमें 50 महिला मंडल, 50 घोड़े, 50 ढोल, 5 बैंड, 2 हाथी, 5 बग्गी, राजसी वैभव सहित हजारों समाज जन शामिल हुए। विभिन्न मार्गों से होकर रथ यात्रा कार्तिक मेला ग्राउंड क्षत्रिय कुंड नगरी में समाप्त हुई। जुलूस में मालव भूषण आचार्य देवेश नवरत्न सागर सुरेश्वर जी की प्रतिमा भी शामिल रही। जुलूस मार्ग में 50 मंचों से विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा व जलपान करवाकर स्वागत किया। श्री वीर विश्व अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव समिति संयोजक जयंतीलाल जैन तेलवाला व मीडिया प्रभारी डॉक्टर राहुल कटारिया के अनुसार शनिवार को मुख्य उत्सव का आयोजन किया गया।
आचार्य विश्वरत्न सागर सूरी के 50वें जन्मोत्सव व तप आराधना के अनुमोदनार्थ लाव लश्कर के साथ रथ यात्रा निकाली गई। यह सिखपुरा, घी मंडी, दौलतगंज, कंठाल, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, दानी गेट होते हुए कार्तिक मेला मैदान पहुंची। यहाँ जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम एवं गुरु गुणानुवाद हुआ। जुलूस मार्ग में कलाकारों ने रंगोली के रंग बिखेर कर सभी का स्वागत किया। भक्त आचार्य श्री को कंधे पर बैठाकर जयकारे लगाते हुए चले। गर्मी के प्रचंड तेवरों से हर कोई परेशान है। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान को गर्मी में ठंडक देने के लिए रविवार से 11 कलश बांधे जाएंगे, जिससे पानी की सतत जलधारा बहेगी। इस बार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 17 अप्रैल को है। इसी दिन से हर साल गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए मटकियां बांधी जाती है। यह क्रम करीब 2 माह तक रहेगा। दरअसल हर साल जिस तरह ठंड से बचाने के लिए बाबा को गर्म जल से स्नान करवाया जाता है, उसी तरह भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए ठंडे जल से भरे कलश बांधे जाते हैं। इस बार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा रविवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर मिट्टी के 11 कलश बांधे जाएंगे। नियमित चांदी के कलश की जलधारा के अलावा 11 अतिरिक्त मिट्टी के कलश से जलधारा बहेगी। 4 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत का पति को शुक्रवार रात 2:30 बजे उस वक्त पता चला जब वह घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था और पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई थी। भागसीपुरा में रहने वाली 23 साल की मुस्कान ने 4 साल पहले दानिश नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। दोनों मुस्कान के मायके में ही ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में निवास करते थे। दोनों की एक संतान भी है। दानिश महाकाल मंदिर के समीप एक होटल पर काम करता है। देर रात जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। खटखटाने पर भी नहीं खुला तो उसने वेंटिलेशन से अंदर झांककर देखा। मुस्कान मृत पड़ी थी। दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसा दानिश मुस्कान को अस्पताल लेकर पहुंचा। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खारा कुआ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों के अनुसार पति पत्नी में कहासुनी होती रहती थी। 1 महीने पहले ही मुस्कान ने शेयर मार्केट कंपनी में नौकरी की शुरुआत की थी। मामला नवविवाहिता के होने पर पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की है। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर, 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।